गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस का एक नया पार्ट लाया हूँ, जिसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट जो है ऑब्सेंट रहेगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा? ऑब्सेंट रहेगा, यानी सब्जेक्ट उसमें नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूं, द एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वर हैज हैव हैड, और इसके साथ अगर इन्फिनिटिव वर्ड हो। जब कभी हम लोग सेंटेंस देखे हैं, जैसे यूज में आप इसके पहले मैं आपको यूजेस सिखाया था, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ऐसा सेंटेंस आपको सिखाया था। सपोज अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिल जाए और उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ बोला क्या है, एक्टिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, और उसके साथ इन्फिनिटिव यानी टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो ऐसे सेंटेंसों का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? तो याद रखना, जब कभी इस तरह के सेंटेंस आ जाए, जैसे देखो यहां दिया आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक, अगर एम के बाद टू आ जाता है, अभी तक तो हम लोग जो पढ़े थे उसमें इन्फिनिटिव नहीं था, हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था। लेकिन अब जो है जो सेंटेंस आएगा, अगर इस तरह का आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत जो है टू अगर आ जाता है, तो उसकी जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हमें जो है इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है जो स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, और इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड हैव, ठीक है, ये सब जो दिया गया है। अगर इसके बाद टू आता है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। टू के बाद आप बी लगा दोगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, और उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट बना देना है। आपका जो पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें ये सारी चीजें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप जो है, अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, और बेहतर ढंग से हम लोग इसे सीखते हैं। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा, और हर एग्जाम में आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ये वीडियो आप देखते हो तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि ऐसे जो है सेंटेंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव यानी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम होते हैं उनमें जरूर पूछे जाते हैं। ओके, चलो देखते हैं इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे किया जाएगा, कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि आई एम टू राइट अ बुक। अब इसमें जो है आई क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे देखना है वर्ब, मेन वर्ब क्या है, इसमें मेन वर्ब राइट है, यानी कि राइट का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लस टेंस को समझना है कि कौन सा टेंस है। अब उसके अकॉर्डिंग हम जो, अगर हमको टेंस आ गया, मेन और सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज अगर हमको आ गया तो हम लोग पैसिव वॉइस बहुत इजीली ढंग से समझ सकते हैं। अभी देखो कितने आसानी से, कितने आराम से, कितने सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो ये दिया है यानी सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट हमको लिखना। सब्जेक्ट क्या है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है। क्या दिया ऑब्जेक्ट? अ बुक, तो यहां लिखेंगे अ बुक लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हमें जो है इज एम आर का प्रयोग, यानी कि एम इज एम आर, यानी कि इज एम आर का प्रयोग, हमें यही चीजें हमें लिखना है, जो इज एम आर दिया उसी को लिखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि अभी तो ए बुक सब्जेक्ट बन गया है, अब ए बुक क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सिंगुलर है, यानी कि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो हम एम ना लगा करके हम लगाएंगे इज। क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद टू लिखेंगे,
उसके बाद क्या लिखेंगे बी, टू के बाद बी आपको तुरंत यूज कर देना है। ए बुक इज टू बी, अब देखो टू लगा उसके बाद बी लग गया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटेन, रिटेन। उसके बाद हमें बाय लगाना है, बाय, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप मी। जब हम आई को जो है ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा मी। ओके, इस तरह जो है इस सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में क्या है दिया, ही वाज टू रीड इंग्लिश। ही वाज, ये क्या है सब्जेक्ट है, उसके बाद रीड क्या है मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट पे लाना है। अब इसको जो है आप यहां लिखोगे सब्जेक्ट स्थान पे हो जाएगा इंग्लिश, पहले क्या लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगा है वाज लगा है, तो वाज। अब ये देखेंगे जो इंग्लिश है सिंगुलर नाउन है या प्लूरल, तो आप कहोगे सर ये जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है यही वाला, हमें इसी टेंस का ही लगाना है, वाज और वर का ही लगाना, कोई दूसरे का मत लगा देना, जो इसमें लगा रहेगा उसी लगाना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अब तो ये बन गया इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश सिंगुलर नाउन है, यहाँ भी हम वाज का ही यूज करेंगे, वाज टू, उसके बाद टू हो गया, उसके बाद बी का यूज करेंगे। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब क्या है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड। उसके बाद सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है बाय के बाद, यानी बाय लग गया, अब इसे ही को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हिम। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ओके, मुझे आशा है आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत समझ लो कि हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें, और निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूं हर एग्जाम अगर ऐसे सेंटेंस ना आए मुझे बोलना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट। अब इसमें क्या किया है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद परचेज मेन वर्ब हो गया परचेज, उसके बाद अ रेडियो सेट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ए रेडियो सेट, ए रेडियो सेट, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिए सब्जेक्ट पे लाए। अब उसके बाद हमें लगाना है हैज टू अथवा हैव टू, तो इसके ये जो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ भी हैज टू ही लगेगा, हैज टू। उसके बाद क्या लगाएंगे टू हो गया, उसके बाद बी का यूज करेंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब परचेज, परचेज्ड हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म परचेज्ड, परचेज्ड हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब पर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ही है तो हिम, ऑब्जेक्टिव रूप हिम हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड टू प्ले क्रिकेट, दे हैड टू प्ले क्रिकेट। अब हमें इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखेंगे सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो क्रिकेट हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद हमें जो है क्या लिखना है हैड टू, यानी कि इसमें सभी के साथ जो है हैड टू का ही यूज होता है पास्ट में, हैड टू। उसके बाद टू हो गया, उसके बाद बी लगाएंगे बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा प्लेड। उसके बाद बाई, दे का ऑब्जेक्टिव रूप देम। इस तरह जो इसका भी पैसिव वॉइस बन के कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या बनना लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इट है तो इट को हम यहां पे लिख दिए, इट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे
हैज टू अथवा हैव टू, यानी इट क्या सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज टू, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, बाई के बाद बी हो जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे दिया है माई सिस्टर वाज टू बाय अ नेकलेस, तो अब इसमें हम समझेंगे कि इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है माई सिस्टर, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, बाई, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखेंगे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ नेकलेस, नेकलेस, उसके बाद वाज टू है, इसमें भी सिंगुलर नाउन, यहां भी वाज टू ही लगेगा, वाज टू, उसके बाद बी। हमेशा याद रखो जब कभी वाज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, अगर ऐसा रहे केवल बी का यूज करना, आपको टू के बाद बी लगा देना है, और बाकी जैसे पैसिव वॉइस बनाते हो वैसे ही बना देना है। आपको जो है इस सेंटेंस का, इस प्रकार के जो सेंटेंस होगा उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखते हैं, ए नेकलेस वाज टू बी, बाय का थर्ड फॉर्म बट, उसके बाद बाय माय सिस्टर। इस तरह जो है इसका भी पैसिव वॉइस बन गया। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हो।